गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपके साथ अजय। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का हिस्ट्री का टॉपिक डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। तो ये डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन से हमारा मतलब ये है कि जैसे हम एक डिवाइन, जैसे कि हम अपने गॉड की वर्शिप करते हैं, उन्हें पूजते हैं, तो ये एक पाथ है जो कि हमारे वर्शिप को डिवाइन की ओर लेके जाता है। डिवाइन इज़ कनेक्टेड टू अ गॉड, मतलब जो डिवाइन है वो कनेक्शन में है गॉड के। ठीक है, तो डिवोशनल पाथ है ये। तो हम यहाँ पे हिस्ट्री फाइंड करेंगे इस डिवोशनल पाथ के बारे में कि हाउ, मतलब कि कैसे उस टाइम के लोग, जो ये पाथ था, डिवोशनल पाथ था, पूजा भक्ति थी, भक्ति मूवमेंट्स थे, सूफीज़म्स थे, या इस्लामिज़म था, या फिर अपना सिखिज़म था, जैनिज़म था, बौद्धिज़्म था, तो ये सब कैसे फ्लरिश भी हुए एंड इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ थी, कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती थी कि जो उनके पाथ को सक्सेसफुल वे में उनके डाइटी, उनके गॉड के साथ कनेक्टेड करते थे उन्हें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस की, जो कि है मैच द फॉलोइंग। तो बुद्धा, तो द बुद्धा जो हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बुद्धा जो है वो एक किंग थे पहले, जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। ओके, तो उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी गांव में, नेपाल में। लुम्बिनी उनकी बर्थ प्लेस है। तो जो बुद्धा थे वो एक फ़िलासफ़र भी थे, एक स्पिरिचुअल टीचर थे, और साथ में एक रिलीजियस लीडर भी थे, जो कि इंडिया में थे, एंशिएंट इंडिया में थे। ओके, जो पुराना एंशिएंट इंडिया है वहाँ पे। ओके, तो इनके साथ जो रिलेट करता है वो ये है कि वो क्वेश्चन करते थे सोशल डिफरेंसेस के लिए, कि जो भी डिफरेंसेस थे अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बीच में, या किसी भी कास्ट सिस्टम के बारे में, या कोई भी भेदभाव, जो भी चीज़ होती थी सोशल अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, तो उन पे वो क्वेश्चन पुट किया करते थे अपने हर, जिसमें भी वो प्रचार करते थे, या अपने बातों में, या अपने गाइडेंस में, जो भी वो गाइड करते थे, टीचिंग करते थे, उन सब में। तो सेकंड इज़ शंकरादेवा। तो शंकरादेवा इनका सही एक्चुअल नेम है श्रीमंता शंकरादेव, जो कि 15 to 16 सेंचुरी उस टाइम में ये असम के एक साइंट स्कॉलर थे, पोइट भी थे ये। और इन्होंने क्या किया था कि ये नामघर जैसे चीज़ें होती हैं ना, नामघर, इन्होंने नामघर की स्थापना की थी। एक टाइप के नामघर बनवाए थे इन्होंने। तो नामघर जो लिटरली हैं वो, उसका मीनिंग है कि ये प्रेयर हाउसेस हैं, जहाँ पे आप लोग प्रेयर कर सकते हो। तो ये बेसिकली असम में था सबसे पहले। ठीक है, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, नेक्स्ट पार्ट पे, लाइक कि निज़ामुद्दीन औलिया। तो निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं उनको हम हज़रत निज़ामुद्दीन के नाम से भी जानते हैं, या फिर उन्हें हम महबूब इलाही भी कह सकते हैं। वो एक सुन्नी मुस्लिम स्कॉलर थे, और वो चिश्ती ऑर्डर के सूफ़ी सेंट थे। ये ऑर्डर होता है चिश्ती ऑर्डर, तो उसके वो सूफ़ी सेंट थे। ठीक है, तो इनका जो फुल नेम था वो था मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया। तो इनका जो बरियल है वो भी दिल्ली में है। तो दिल्ली में वो है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह है जो वहाँ पे। ठीक है, जो ये निज़ामुद्दीन औलिया थे, तो ये थे क्या, ये सूफ़ी सेंट थे। तो हमारे मैचिंग में सूफ़ी सेंट हमें सामने दिख रहा है, तो हम इसके साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नयानार्स के बारे में। नयानार्स, ठीक है। तो नयानार्स जो थे वो बेसिकली ना कुछ पीपल का ग्रुप था, जो कि सेंट थे, जो कि तमिलनाडु में थे उस टाइम पे। ऐसा था वो, और वो डिवोटी थे किसके, लॉर्ड शिवा के। और ये टाइम था 6 to 8 सेंचुरी के टाइम में। 6 to 8 सेंचुरी के टाइम में जो ये ग्रुप ऑफ पीपल थे, ग्रुप ऑफ सेंट्स थे, जो ये सेंट्स थे जो कि तमिलनाडु में थे, और ये लोग क्या करते थे, लॉर्ड शिवा की भक्ति करते थे। तो नयनार्स वर्शिपर्स ऑफ शिवा। और इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जैसे है अलवर्स। तो जैसे नयनार्स थे वैसे ही अलवर दूसरी कैटेगरी में थे, दूसरे ग्रुप के पीपल से, जो कि वर्शिप करते थे लॉर्ड विष्णु को। ओके, देवर वैष्णविज्म, ठीक है, वो वैष्णव थे। ठीक है,
तो वो विष्णु को वर्शिप करते थे। ओके, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे कि ये लिखा है यहाँ पे कि शंकरा वॉज एन एडवोकेट ऑफ। तो जो शंकरा थे किसकी एडवोकेसी करते थे, किसको मानते थे, वो किन चीज़ों में वो बिलीव करते थे? तो वो बिलीव करते थे अद्वैता में। तो अद्वैता जो है वो सिंपल अगर मीनिंग में अगर देखा जाए तो ये एक टाइप का रेफर करता है उस आइडिया को जो कि ब्राह्मण अलोन इज़ अ रियल अल्टीमेट, या अल्टीमेटली रियल जो है वो ब्राह्मण ही है। इस आइडियोलॉजी को जो वो थे वो मानते थे, उसको एडवोकेट करते थे वो। ओके, उसके लिए बातें करते थे वो, एडवोकेट करते थे उन्हें। नेक्स्ट, रामानुजम वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द। तो रामानुजम जो थे हमारे की जो मैथमेटिशियन है रामानुजम, ओके, तो वो जो थे वो इन्फ्लुएंस थे अलवर से। मीन ही वॉज अ डाइटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, मतलब वो वर्शिप करते थे लॉर्ड विष्णु को। ठीक है, तो पार्ट सी, यहाँ पे 2 डैशेज हैं, ये कॉमा है एक, इन ब्लैंक एंड अ ब्लैंक वर एडवोकेट्स ऑफ वेरिशेविज्म। तो वेरिशेविज्म जो है ये एक टाइप का एक कम्युनिटी टाइप बनाया था इन्होंने, फॉर्मेशन लेड किया था बसवाना ने और आलमा प्रभु ने और साथ में अकमहादेवी ने। तो ये जो आलमा प्रभु थे और अकमहादेवी थे ये इनके कंटेम्प्रेरी थे या इनके फॉलोअर्स थे। ओके, तो नेक्स्ट लाइन, डैश वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र। तो एज वी ऑल नो महाराष्ट्र कैपिटल इज़ मुंबई। ठीक है, तो ये जो महाराष्ट्र में थे वो है पंधारपुर। ठीक है, जो पंधारपुर था वो इम्पोर्टेंट सेंटर था। ओके, यहाँ का तो पंधारपुर जो है वो एक पिलग्रिमेज टाउन है जो कि चंद्रभगा रिवर के बैंक्स के पास है, लाइक कि इन सोलापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में जो पंधारपुर है। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम। डिस्क्राइब द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नथपंथी सिद्धास एंड योगीज। जो नथपंथीज थे वो ग्रुप थे रिलीजियस पीपल्स का जो कि उस टाइम के मिडिवल पीरियड में जो बिलीव करते थे सेल्वेशन के पाथ के लिए, कि लाइक भक्ति के पाथ के लिए, लाइक कि हम अपने सिंस उनके कॉन्सिक्वेंसेस से कैसे दूर हो सकते हैं। उसके लिए हमें एक चीज़ करनी होगी कि हमें सबसे पहले मेडिटेशन करना पड़ेगा और हमें उस एक जिसको हम पूजा कर रहे हैं उसमें रियलाइजेशन करना पड़ेगा, उसका रियलाइजेशन करना पड़ेगा हमें। ओके, तो जो सिद्धार्थ थे वो थे कि जो कि जिन्होंने एनलाइटमेंट को मतलब एक टाइम का उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली थी कि उन्हें उनकी एनलाइटमेंट जो थी डायरेक्टली जो थी वो अपने गॉड के साथ बात होती थी उनकी। एंड योगीज वर ऑल्सो द सेम। ओके, तो इनके बिलीव्स के बारे में बात करेंगे अब एंड देयर प्रैक्टिसेस। तो दे एडवोकेटेड रीयूनिकेशन ऑफ द वर्ल्ड। दैट मीन रीयूनिकेशन से हमारा मतलब ये बनता है कि लाइक कि हम किसी भी चीज़ को ना माने, नो लॉन्गर वांट समथिंग, कि हम किसी चीज़ में हमारी इच्छा ही ना रहे, कि जो भी मटेरियल खुशियाँ हैं सुख हैं उन चीज़ों से वो बहुत दूर रहते थे। ठीक है, या फिर बिलीव करेंगे किसी एक चीज़ में ही, समथिंग में। ओके, तो ये लोग उसमें बिलीव करते थे, इनकी प्रैक्टिस ऐसी होती थी। They believed that the path of salvation lay in meditation on the formless God and realization of oneness with it. तो ये बिलीव करते थे कि सैल्वेशन के प्रोसेस में जिसमें कि वो अपने सिंस और उनकी कॉन्सिक्वेंसेस को, पापों से और उनके प्रभावों से दूर कैसे रह सकते हैं, वो रह सकते हैं मेडिटेशन करने से, अपने गॉड में मानने से। ठीक है, उनमें एकजुट होकर उनके साथ बात करने में वो बिलीव करते थे। To achieve this, they advocated intense training of mind and body through practices like yogasanas, breathing exercises and meditation. तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए वो लोग क्या करते थे, इंटेंस ट्रेनिंग करते थे, अपने माइंड को ट्रेन करते थे, बॉडी को ट्रेन करते थे। तो इन सब चीज़ों के लिए वो प्रैक्टिस ज़्यादा करते थे, योगा के आसनों को, जो भी आसन योगा में थे, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन, वो लोग इस चीज़ को प्रेफर करते थे या इस चीज़ को ही प्रैक्टिस में लाते थे अपने इस बिलीफ को
फुलफिल करने के लिए। तो उनका बिलीव क्या था कि रीयूनिकेशन ऑफ द वर्ल्ड, दे बिलीव्ड इन दैट, एंड द पाथ ऑफ सेल्वेशन। ओके, दे डिड नॉट बिलीव इन द रिचुअल एंड ऑयलियर एस्पेक्ट्स ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन एंड द सोशल ऑर्डर। तो जो ये नतपंथीज थे, सिद्धार्थ थे, योगीज थे, ये लोग किसी भी रिचुअल में बिलीव नहीं करते थे, ट्रेडिशन में, ठीक है। कन्वेंशनल रिलीजन इज़ बेस्ड अपॉन ट्रेडिशन, तो किसी भी रिलीजन में, रिचुअल्स में या ट्रेडिशंस में ये बिलीव नहीं करते थे, ना ही किसी सोशल डिसऑर्डर में। इनकी कोई जागरूकता नहीं थी कि हमें आप लोग किसी और कैटेगरी में बिलोंग करवाएं या किसी और चीज़ के साथ। वो अपने आप को एक टाइप का मैसेंजर या एक टाइप का लिंक्ड मानते थे कि वो गॉड के साथ लिंक्ड हैं, तो उनकी बातें, उनकी परेशानियाँ वो सिर्फ अपने गॉड से ही कहेंगे, किसी और से नहीं, या किसी और को नीचा भी नहीं झुकाएंगे कि उन्हें नीचे झुकाने की वजह से वो लोग ऊपर उठ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द मेजर आइडियाज़ एक्सप्रेस्ड बाय कबीर, हाउ डिड ही एक्सप्रेस दीज। जैसे हम जानते हैं कबीरदास जी जो थे वो 15th सेंचुरी में इंडिया के एक पोइट थे, सेंट थे, ठीक है। वो एक इंडियन मिस्टिक थे, ठीक है, जिन्होंने अपना सारा का सारा टाइम सिर्फ अपने स्पिरिट में और कम्युनिकेटिंग ऑफ गॉड में ही, अपनी कम्युनिकेशन जो गॉड में ही, उन्हीं चीज़ों में रखी थी उन्होंने। तो ओके, तो इसी के साथ, तो वैसे कबीर जी की जो बातें हैं, उनके दोहे हैं, शब्द हैं जो हैं, वो सब आप लोगों को गुरु ग्रंथ साहब में भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो इससे सबसे पहली बात कि उनके जो मेजर आइडियाज़ थे जो कबीर जी ने कहे थे, वो इंक्लूड करते हैं रिजेक्शन ऑफ मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन। तो वो रिजेक्शन में थे, उनका मानना था कि लाइक जो भी ये मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं जो कि बनाई हुई हैं मेजर, तो उनमें वो रिजेक्शन में रखते थे उनको कि लाइक ये सही नहीं है, इससे भेदभाव होता है या किसी भी चीज़ से जो कि सोसाइटी के अकॉर्डिंगली सही नहीं था, उनको वो रिजेक्ट करते थे, उनको वो क्वेश्चन पुट करते थे, उनको क्रिटिसाइज़ करते थे। दैन क्रिटिसिज्म ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम। तो वो क्रिटिसाइज़ भी करते थे एक्सटर्नल वर्शिप्स को, कि जैसे ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म में होता है कि ब्राह्मण को ही पूजा जाए उन चीज़ों में, एंड इस्लाम का भी, इन दोनों में वो क्रिटिसाइज़ करते थे। दैन क्रिटिसिज्म ऑफ प्रीस्टली क्लासेस एंड कास्ट सिस्टम्स। तो जो प्रीस्टली क्लासेस थी, लाइक कि हमारे महंत या फिर प्रीस्ट जो भी होते हैं, मौलानास, जो भी प्रीस्ट क्लासेस थी, उनके ऊपर भी ये लोग कड़ी निंदा करते थे। कबीर जी कड़ी निंदा करते थे उनकी, और कास्ट सिस्टम की भी बहुत कड़ी निंदा करते थे वो, कि नहीं, कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। वो भी इस चीज़ को मानते थे। बिलीव इन अ फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड। एंड कबीर जी जो थे वो अपने आइडियाज़ को ऐसे एक्सप्रेस करते थे कि वो सिर्फ एक ही गॉड में मानते हैं जो कि सुप्रीम है, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, आकार नहीं है, उसका कोई शेप नहीं है, बट वो फिर भी उनमें बिलीव करते थे। एम्फसिस ऑन भक्ति और डिवोशन टू अचीव सैल्वेशन। कबीर जी मानते थे कि लाइक कि जो भी सैल्वेशन का प्रोसेस है, जिसमें हम अपने पाप से या उनकी कॉन्सिक्वेंसेस से अगर दूर रह सकते हैं, तो वो प्रोसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति से आ सकता है, कि हम भक्ति करेंगे तो हम अपने पापों से दूर हो सकते हैं। देन कबीर एक्सप्रेस हिज आइडियाज़ इन वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्सेस नोन एज सखीज़ एंड पद्स। तो कबीर जी के जो दोहे हैं, उनकी बातें हैं, उनके श्लोक हैं, वो हमें आज भी बहुत सारी कलेक्शन में मिल सकते हैं, लाइक कि जैसे हमारे सखीज़ होते हैं और हमारे पद्स होते हैं, उनमें हमें ये मिल जाता है। तो these are said to have been composed by him and sung by wandering भजन सिंगर्स। तो इनके जो भी ये दोहे हैं, वाणियाँ हैं, ये आधे से ज़्यादा इन्होंने भी गाई हैं, और कुछ जो सिंगर्स होते हैं जो भजन कीर्तन के सिंगिंग करते हैं, उन लोगों ने भी कंपोज करके उसे अच्छे वे में दिखाया है सबको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द मेजर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सूफीज़। तो जो सूफीज़ थे, ठीक है, जो कि सूफीज़म में बिलीव करते थे, ठीक है, उनके बारे में, उनकी मेजर बिलीव्स और उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो सूफीज़ वर मुस्लिम मिस्टिक्स, मीन्स
मिस्टिक्स से मतलब हमारा ये है शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ठीक है, स्पेशली अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समबडी। नो सॉरी सर, इसको काटना। मिस्टीक से हमारा ये मतलब है अ पर्सन हु स्पेंड हिज या हर लाइफ डेवलपिंग हिज हर स्पिरिट एंड कम्युनिकेटिंग विद गॉड, जो अपना सारा समय अपने आप को डेवलप करने में, अपनी स्पिरिट को डेवलप करने में और अपने कम्युनिकेटिंग स्किल्स को डेवलप करने में, जो कि वो गॉड के साथ कर सके, उसमें सारा व्यतीत करता है, वो मिस्टीक पर्सन है, ठीक है। सूफीज वर मुस्लिम मिस्टीक्स, दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियसिटी एंड गेव एम्फोसिस ऑन लव एंड डिवोशन टू गॉड। तो वो रिजेक्ट करते थे जो कि बाकी अदर जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ थी उन सबको वो रिजेक्ट करते थे, और वो सिर्फ एक चीज़ में बिलीव करते थे कि लाइक कि लव में और साथ में डिवोशन टू द गॉड, अपने गॉड की पूजा करने में और साथ में प्यार मोहब्बत से रहने में। दे इंस्पायर्ड पीपल टू बी कंपैशनेट टूवर्ड्स द फेलो ह्यूमन बींग्स। वो हर किसी को इंस्पायर करते थे कि अपने साथ में रहने वाले लोगों के साथ हमें अच्छे से बिहेव करना चाहिए, उनके साथ कंपैशनेट रहना चाहिए, ठीक है। दे रिजेक्टेड आइडल वर्शिप एंड कंसिडरेबली सिंप्लीफाइड रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इनटू कलेक्टिव प्रेयर्स। वो आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे, वो ये चाहते थे कि लाइक वो ये समझते थे कि लाइक जो भी वर्शिप है वो कलेक्टिव बेसिस पे होनी चाहिए, ताकि हम सबकी प्रेयर्स एक साथ हमारे सुप्रीम गॉड के पास पहुंच सकें और वो हमारी इन परेशानियों का कोई हल निकाल सकें। दे बिलीव दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन्ड टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। उन लोगों का ये भी बिलीव था कि लाइक कि जो हमारा दिल है हम उसे ट्रेन कर सकते हैं कि हम अपनी दुनिया को किसी भी टाइप में, किसी भी डिफरेंट वेज़ में हम उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दे डेवलप एलाबोरेट मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र। तो वो जिक्र के थ्रू ट्रेनिंग्स करते थे, ठीक है। जिक्र मीनिंग चैंटिंग ऑफ अ नेम और सैक्रेड फार्मूला। तो जो जिक्र हैं उनमें यह है कि लाइक वो चैंटिंग के काम आता है, ठीक है, किसी नेम के बारे में, मीन उनके सुप्रीम का जिक्र करते थे, वो उनके गॉड का जिक्र करते थे, ठीक है। कंटेम्पलेशन, सामाली, सिंगिंग, रक्स, ली डांसिंग, डिस्कशन ऑफ पैराबल्स, ब्रेथ कंट्रोल एट्सेट्रा अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर कॉल्ड पीर। तो सब कुछ जो भी इनका प्रोसेस था वर्शिपिंग का, वो इन्हें कौन फॉलोअप करवाता था, वो करवाते थे इनके मास्टर जो इनको गाइड करते थे उनके पाथ में, वर्शिप के पाथ के लिए, वो कहलाते थे पीर, ठीक है। तो वो इन्हें डांसिंग, सिंगिंग, एवरीथिंग, मेन कंटेम्पलेशन, सामाली, सिंगिंग, सब कुछ, वो सब कुछ इनको वो गाइड करते थे, ताकि जो भी स्टूडेंट है, जो कि उनके स्टूडेंट्स थे, या फिर जो भी डिवोटी है, जो भी पूजा कर रहा है या फिर जो भी प्रार्थना कर रहा है, उसमें उसको महारत मिले, या उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके जो सिंस हैं, उसके पाप हैं, जो उनसे उन्हें निषाद मिले या उनसे उन्हें छुटकारा मिले। Why do you think many teachers rejected prevalent religious beliefs and practices? तो जैसे हम कहते हैं कि many teachers rejected prevalent religious beliefs and practices because these were based on social differences. क्योंकि जितने भी beliefs थे सबके सब एक ना एक आधार पर social differences पे ही बने थे। जैसे हम बात करेंगे सूफीज़म की या इस्लामिज़म की, वो मुस्लिम सेक्ट के लोगों के लिए था। भक्ति मूवमेंट की, वो भी एक टाइप का हिंदू कल्चर के लिए था। सिखिज़म की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सिख कम्युनिटीज़ के लिए था, क्योंकि इसमें एक सोशल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। बट वैसे तो हम सब सेकुलर हैं, वी शुड बिलीव इन एवरीवन। एक्सेस रिचुअलिज्म्स एंड आउटवर्ड डिस्प्ले पीटी, ओके। व्हाट वर द मेजर टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक? बाबा गुरु नानक जी जो थे फाउंडर ऑफ सिख कम्युनिटी या सिखिज़म, फाउंडर ऑफ सिखिज़म थे जो, ठीक है, फाउंडर ऑफ सिखिज़म थे ये। बाबा गुरु नानक देव एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ वन गॉड। तो जो बाबा गुरु नानक जी थे वो भी सिर्फ एक गॉड को वर्शिप करने में इम्पोर्टेंस देते थे। ही इंसिस्टेड दैट कास्ट, क्रीड और जेंडर वॉज इररिलेवेंट फॉर अटेनिंग लिबरेशन।
तो किसी को भी अगर लिबरल होना है तो उसके लिए उसके आधार कास्ट, क्रीड या जेंडर नहीं होने चाहिए। किसी का कास्ट, उसकी जात पात या उसका इंसान में मर्द होना या औरत होना, उसमें ये बिलीव नहीं करते थे। His ideas of liberation was based on the pursuit of active life and a strong sense of social commitment. वो उनके जो आइडियाज़ थे वो बिलीव में थे कि लाइक कि जो भी एक्टिवली अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग सेंस में और साथ में सोशल कमिटमेंट के साथ जो प्रोसेस्ड वे में आउटपुट देगा अपना, तो वो ही एट अ टाइम लिबरेशन के लिए रेडी होगा, मीन एक टाइप का कनेक्टेड होगा अपने गॉड के साथ। He used the term Naam, Dan and Insan for the essence of his teaching, which actually meant right worship, welfare of others and purity of conduct. तो नाम, दान एंड इंसान में इनका ये मतलब था कि लाइक नाम कि एक वर्शिप जो आप कर रहे हो तो उसको राइट वे में करो, दान वेलफेयर ऑफ अदर्स कि लोगों की भी मदद करो, एंड सेकंड एंड थर्ड इंसान अ प्योरिटी ऑफ कंडक्ट कि अगर आप इंसान हो तो आपका जो भी कंडक्ट है, जैसे आप चल रहे हो या बोल रहे हो या खा रहे हो या लिख रहे हो या कोई भी आप काम कर रहे हो, वो एकदम प्योर होना चाहिए कि उससे लगना चाहिए कि आप इंसान हो या आप एक मैन हो, वुमेन हो। एक इंसान जब पैदा होता है तो उसके अकॉर्डिंगली जो गुरु नानक देव जी थे उन्होंने 3 सेगमेंट में इसको डिवाइड किया था। सबसे पहले कि आपको वर्शिप भी करना है, लोगों के बारे में भी सोचना है, और तीसरा कि आपको प्योर होके काम करना है सारे के सारे। ही गेव इम्पोर्टेंस टू राइट बिलीव एंड वर्शिप्स, ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी? राइट बिलीव्स को। ठीक है, जो सही चीज़ें हैं उनमें बिलीव कीजिए, वर्शिप में बिलीव कीजिए, पूजा पाठ में बिलीव कीजिए, ऑनेस्ट लिविंग में बिलीव कीजिए, मीन सच्ची ज़िंदगी जीने में बिलीव कीजिए, और साथ में दूसरों की मदद करने में बिलीव कीजिए। गुरु नानक हैज़ प्रमोटेड द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। जो गुरु नानक देव जी थे उन्होंने इक्वालिटी को प्रमोट किया था। ओके, इक्वालिटी मतलब कि हर इंसान इक्वल है। ठीक है, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ईदर द वैश्यवास एंड और द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र डिस्कस देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स कास्ट। तो वैश्यवास और सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र के बारे में हम बात करेंगे, इन दोनों में से किसी एक के बारे में, कि उनका जो एटीट्यूड था कास्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, जाति के आधार पर, वो कैसा था। एटीट्यूड ऑफ वैश्यवास टूवर्ड्स कास्ट, दे बिलीव्ड इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। वो इक्वालिटी में बिलीव करते थे हर इंसान की, हर ह्यूमन बींग की। दे वर अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज़ अबाउट कास्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। वो ब्राह्मणिकल आइडिया जो था जिसमें कि एक ब्राह्मण को ही अल्टीमेटली रियल माना जाए, उसके खिलाफ थे, उसके अगेंस्ट थे, और साथ में कास्ट के भी अगेंस्ट थे। एंड जो ट्रीटमेंट उस टाइम पे वुमेन्स के साथ होता था कि उनको कैसे ट्रीट करते थे लोग वहाँ के, तब उसके भी खिलाफ थे। दे विश्ड फॉर अ सोसाइटी वेयर पीपल ऑफ ऑल बैकग्राउंड्स कुड लिव इन हार्मनी विदाउट एनी फीलिंग्स ऑफ हाई एंड लो, रिच और पुअर। तो ये वैश्यवास और सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र जो थे, ये लोग बिलीव करते थे कि हम, ये एक विश करते थे, ठीक है, कि इनकी चाहत थी कि एक ऐसी सोसाइटी बने जहाँ पे हर सेगमेंट का हर पर्टिकुलर इंसान आके खुशी से अपने आप का अपना जीवन व्यतीत करे, मतलब अपने जीवन को जिए वहाँ पर, जहाँ पे कोई बेसिस ना हो कि आप कौन सी कास्ट से हो, कौन से रिलीजन से हो, जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, कि आप एक ह्यूमन हो, आप इंसान हो, तो आप खुशी से रहो, चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, बड़े हो या छोटे हो। ठीक है। What do you think ordinary people preserved the memory of मीराबाई? तो मीराबाई जो थी वो थी लॉर्ड कृष्णा की डिवोटी थे, वो मीन वो भगवान कृष्ण जी की पूजा करती थी। तो why do you think ordinary people preserved the memory of मीराबाई? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो भी ऑर्डिनरी पीपल्स हैं उन लोगों ने मीराबाई जी की मेमोरीज़ को प्रिजर्व करके रखा है, यादगार हैं, याद करके रखा है उनको? लेट अस डिस्कस।
ओके, मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस मैरिड इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़। तो जो मीराबाई थे तो ये एक राजपूत प्रिंसेस थी जिनकी मैरिज जो थी वो एक रॉयल फैमिली में हुई थी मेवाड़ के। बट शी हैड नो इंटरेस्ट इन द वर्ल्डली अफेयर्स। बट उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था इस दुनिया की जीवन शैली में, मतलब कि उनका मन ही नहीं था, कि उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था कि इस वर्ल्ड के अफेयर्स में जैसे क्या हो रहा है, खाना क्यों है, बात क्यों है, हमें किसी के सामने क्यों आना है, कोई भी अफेयर्स जो भी वर्ल्ड में हैं उनके रिगार्डिंग, तो उनसे वो इंटरेस्ट नहीं थी, उनमें इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लेती थी। शी वॉज एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड वॉन्टेड टू डिवोट हर टाइम टू द वर्शिप ऑफ हर लॉर्ड। तो वो एक आर्डेंट डिवोटी थी, मीन्स ही मतलब जो शी वॉज मतलब कि उनका जितना भी टाइम था वो सारा का सारा टाइम अपने गॉड के साथ ही, उनकी पूजा में ही, उनकी वर्शिप में ही लगता था। ठीक है। शी हैड नो बिलीव इन प्रिंसली स्टेटस एंड अदर नॉर्म्स ऑफ हाई क्लास सोसाइटी। तो वो बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी कि अगर वो प्रिंसेस हैं, ठीक है, महारानी हैं, अपने स्टेटस पे वो गुमान नहीं करती थी, गुरूर नहीं करते थे। वो वैसे ही अपने आप को जीते थे कि जैसे कि साधारण कोई साध्वी जीती है, वैसे ही अपना जीवन जो था वो अपना जीवन को उसी के अकॉर्डिंगली चलाते थे। हर डिवोशन टू हर डाइटी वॉज सुप्रीम। उनका जो डिवोशन था, उनकी जो डेडिकेशन थी अपने गॉड के लिए, वो बिल्कुल सुप्रीम थी। हैंस शी लेफ्ट द रॉयल पैलेस एंड बिगेन टू लेंड। तो उन्होंने अपना रॉयल पैलेस जो था वो छोड़ दिया और साथ में वो लेंडिंग करने में, मीन्स भिक्षा मांगने में ही अपने आप को जीवन व्यतीत करने लगी। सिंपल लाइफ विद ऑर्डिनरी पीपल। वो अपने जीवन को ऑर्डिनरी पीपल्स के साथ सिंपल लाइफ की तरह ही जीने लगी। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म। तो मैं आपसे लूँगा इजाज़त। धन्यवाद।